बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज हम बनाने जा रहे हैं 5 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी, फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी। आप 5 मिनट में सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में 1 कप दूध ले लेना है। बाउल जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, यानी कि उसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसमें ब्रेड अच्छी तरह से सोक हो जाए। इसके अंदर 1/2 कप मैंने चीनी डाली है और 2 अंडे डाल रही हूँ। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से जल्दी मिक्स हो जाए। अगर आपका दूध ठंडा है तो आप इसके अंदर पाउडर शुगर भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 4 to 5 ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस डाला है। आपको वनीला एसेंस का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि दालचीनी का पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तक चीनी मेल्ट होती है उतनी देर में हम पैन को गर्म होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है पैन में, इसको गर्म होने के लिए रखा है। मुसलसल हम चम्मच चलाते जाएंगे इसके अंदर और चीनी जो है अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से, तो फिर हमने इसके अंदर ब्रेड को सोक करना है। ये मैंने 6 पीसेस जो हैं वो ब्रेड के ले लिए। इनको बारी बारी अब मैं इसके अंदर डिप करूँगी और फिर हम इसको पैन में डालेंगे। ये देखें आपने सिर्फ इतना ही इसको डिप करना है। एक साइड से आपने इसको डिप करना है, फिर इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड से डिप करना है और आपने इसको पैन में फ्राई होने के लिए डाल देना है। पैन आपका गर्म होना चाहिए। अगर आपको इसको ज़्यादा देर ब्रेड को इसमें डिप करके रखेंगे तो ये बहुत सॉगी सी बनेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा देर आपने इसको दूध वाले मिक्सचर में डिप नहीं करके रखना है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका पैन जो है वो गर्म होना चाहिए और फिर आपने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है, मीडियम लो कर देनी है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से आपकी ब्रेड जो है वो पक जाए। एक साइड से ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया था, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। अब दूसरी साइड से भी इसका अच्छा सा कलर आ गया है तो मैंने इसकी दूसरी साइड भी अब चेंज कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है और हमारी ब्रेड भी नहीं टूटी है। आप बहुत ज़्यादा देर इसको दूध वाले मिक्सचर में अगर डिप करके रखेंगे तो ये टूटने का भी ख़तरा होता है और इसके अलावा बहुत सॉगी सी भी बनती है। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे ज़बरदस्त से हमारे फ्रेंच टोस्ट तैयार हुए। कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है। आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट सिरप है, ये भी होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ और इसका जो लिंक है वो इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट सिरप के साथ या फिर हनी के साथ। ये देखें एक स्लाइस को मैं हनी के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। जिस तरह से आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर जो है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिसी हुई दालचीनी वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको सिनेमन का फ्लेवर पसंद है तो। ये देखें अंदर तक बहुत अच्छी सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है, बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को खुश करें। सिर्फ 5 मिनट में ये रेसिपी जो है वो बन जाती है। तो आपको मेरी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें।
अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।